नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मार्केट के उतार चढ़ाव में भी प्रॉफिट देने वाले म्यूचुअल फंड्स। देखिए, मार्केट में इन दिनों जो हमने ये उतार चढ़ाव देखा है ना, इसको देखकर लोग कंफ्यूज बहुत हुए हैं कि यार किस म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, और घबराए भी तो बहुत ही ज्यादा हैं लोग। देखिए, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो बिल्कुल अभी नए थे, जो लोग अभी म्यूचुअल फंड के बारे में जिन्होंने जानना शुरू किया था, भले ही किसी भी माध्यम से शुरू किया हो, किसी ने यूट्यूब के थ्रू समझा हो म्यूचुअल फंड को, किसी ने किसी एजेंट के थ्रू समझा हो म्यूचुअल फंड के बारे में, लेकिन उनको लगा था कि हाँ यार, म्यूचुअल फंड ना बढ़िया चीज़ है। तो हमने देखा भी था कि म्यूचुअल फंड में ना एकदम से बहुत तेजी आई थी, बहुत से लोगों ने एकदम से एसआईपी स्टार्ट की थी। लेकिन इस साल के एंड होते होते हमने देखा है कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो भी ना बहुत तेजी से बढ़ा है। लोगों ने एसआईपी को बंद भी बहुत ज्यादा किया है। अब बंद होने के पीछे कारणों में तो एक कारण ये भी है कि लोगों ने इसी साल एसआईपी स्टार्ट करी और इसी साल उसको क्लोज कर दिया। उनको लगा यार इतने रिटर्न्स नहीं है जितना हमें बताया गया था। लेकिन क्या कारण है कि उनको इतने रिटर्न्स नहीं मिले? देखिए, जब भी एसआईपी की बात होती है, आप चाहे मेरी वीडियो को देखें या आप और भी लोगों की वीडियो को देखेंगे, मैक्सिमम लोग आपको यही कहेंगे कि अगर आप एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में या लमसम के थ्रू भी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ ठहरना होगा, आपको यहाँ धैर्य दिखाना होगा अपना। सिर्फ पैसा निवेश करने से आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बना सकते, आपको यहाँ अपना समय भी निवेश करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप जितना लंबे समय तक यहाँ रुकेंगे उतने ही बढ़िया रिटर्न्स आप म्यूचुअल फंड से बना कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि म्यूचुअल फंड मुझे रोज रोज मैं अपना पोर्टफोलियो देखूं और मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो वो शायद मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट में गिरावट नहीं आएगी तो मार्केट उठेगी भी नहीं। अगर आपको मार्केट से रिटर्न्स बनाने हैं तो आपको मार्केट का लॉस भी देखना होगा। ये मार्केट का एक नियम है, उतार चढ़ाव मार्केट में हमेशा रहता है। लेकिन फिर भी कुछ म्यूचुअल फंड्स मैं आपको ऐसे आज के वीडियो में दिखाऊंगा जिन पर मार्केट के उतार चढ़ाव का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या कारण है कि उन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है? क्यों मार्केट के गिरावट के समय पर भी उनमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती? देखिए, मार्केट गिरेगी तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिन पर कम फर्क पड़ता है। तो हम ऐसे फंड्स पर आज डिस्कस करेंगे जिन पर जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उसका फर्क बहुत कम पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रिटर्न्स भले ही कम मिले, लेकिन हम बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले फंड में निवेश नहीं करना चाहते। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला फंड मैंने रखा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है, ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। देखिए, इसको रखने का रीजन ये है, पहली बात तो ये एक इंडेक्स फंड है, यहां आपसे एक्सपेंस रेशियो भी कम चार्ज किया जाएगा, खर्चा आपका यहां कम होगा। दूसरा, इसको रखने का एक बड़ा रीजन ये है कि यहां रिटर्न्स बहुत शानदार मिलते हैं, क्योंकि लोग चाहते तो हैं कि रिस्क मैं कम लूं, लेकिन रिटर्न्स को भी नहीं छोड़ते हैं कि हाँ, रिटर्न्स भी मुझे अच्छे मिलने चाहिए। अब इस फंड का तरीका क्या है निवेश करने का, उस पर बात करते हैं। देखिए, ये मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है। ये फंड क्या करेगा, आपके पैसे को मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनियों का जो एक इंडेक्स है उसमें निवेश कर देगा। इसमें फंड मैनेजर आपका पैसा कोई स्मॉल कैप, लार्ज कैप कहीं निवेश नहीं करेंगे, सीधा मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनी। अब वो कौन सी कंपनी होंगी? अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे जो एनएससी पर लिस्टेड है, तो ये कंपनी 101 रैंक से स्टार्ट हो जाएंगी और 250 पर ये एंड हो जाएंगी। टोटल 150 कंपनी है, इसका एक इंडेक्स है, इसी में पैसा निवेश होगा। बेनिफिट क्या है निवेश करने का? ये फंड स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्की होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में और छोटी कंपनी आ जाएंगी, तो इसके मुकाबले ये कैटेगरी में रिस्क कम है। और लार्ज कैप के मुकाबले यहाँ रिटर्न्स ज्यादा हैं, क्योंकि लार्ज कैप में हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। अब बड़ी कंपनियों में रिटर्न्स कम रहेंगे, यहां मिड कैप में रिटर्न्स लार्ज कैप के मुकाबले थोड़े से बेटर मिलते हैं और रिस्क हमारा स्मॉल कैप के मुकाबले घट जाता है। तो लॉन्ग टर्म में ये जो 150 इंडेक्स फंड है, ये हमें बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। ठीक है, अब देखिए, एक्सपेंस रेशियो केवल 0.3% का है, फंड साइज 1986 करोड़ का है। आप चाहें तो इसमें एसआईपी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें लमसम निवेश भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही छोटे से अमाउंट से। रिटर्न्स देखिए, पिछले एक साल में 24% के रिटर्न्स हैं, पिछले 2 साल में 23% के रिटर्न्स हैं और पिछले 3 साल में लगभग 28% के रिटर्न्स हैं, 27.98%। तो रिटर्न्स भी इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही शानदार बनाकर दिए हैं। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन, 100% पैसा आपका इक्विटी में निवेश है।
डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो पैसा है, मैक्सिमम क्या टोटली पैसा आपका मिड कैप में ही यहाँ निवेश होना है। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा कंपनी भी देख सकते हैं कि किन कंपनियों के स्टॉक्स में आपका पैसा जाएगा। सुज़लोन एनर्जी है, मैक्स हेल्थ केयर है, बीएससी लिमिटेड है और द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड है। इसके टॉप के स्टॉक्स हैं जिनमें ज़्यादा निवेश किया जाएगा। तो हमारा पहला फंड तो इंडेक्स फंड कैटेगरी में ये फंड हो गया, जिसमें कि आप थोड़े से अगर हाई रिस्क लेना चाहते हैं, हाई रिस्क से मतलब है इंडेक्स फंड में थोड़ा सा आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये कैटेगरी आपके लिए बढ़िया साबित हो सकती है। अगली कैटेगरी पर बात करते हैं। अगली कैटेगरी ये भी एक इंडेक्स फंड है, ये मैंने रखा है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब ये भी एक इंडेक्स फंड है और पहले वाला भी एक इंडेक्स फंड था। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझिए। देखिए, वो मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनी में हमारे पैसे को निवेश कर रहा था। ठीक है, रैंकिंग मैंने आपको बताई थी 101 से स्टार्ट थी और 250 पर एंड थी। अभी जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, ये सीधा एनएससी पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों में हमारे पैसे को निवेश करेगा। यानी कि इस फंड में जो रिस्क है वो आप खुद समझ सकते हैं कि मिड कैप इंडेक्स के मुकाबले बहुत कम है। वहां रैंकिंग स्टार्ट हमारी 101 से हो रही थी और यहां सीधा टॉप की 50 कंपनियों में ही हमारा पैसा निवेश होगा। अब आप जरा सोचिए, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, अगर आप उनमें अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो क्या आपका पैसा डूबेगा? थोड़े बहुत रिटर्न्स कम ज्यादा होंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो हमेशा आपको बढ़ती हुई ही दिखेंगी। देखिए, जो कंपनी टॉप 50 कंपनीज में रहेगी उस कंपनी में आपका पैसा निवेश रहेगा, और जो कंपनी उस इंडेक्स से बाहर हो जाएगी आपका पैसा भी ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, और जो उसकी जगह पर रिप्लेस होगी उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। ये इंडेक्स फंड की एक बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा ऑटोमेटिक ही मैनेज होता है जिस इंडेक्स में भी आप पैसा निवेश करते हैं। फंड के बारे में थोड़ा समझते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, केवल 0.18% का है। फंड साइज 11,919 करोड़ का है। रिटर्न्स देखिए, 3 साल में बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 15% से ज्यादा के रिटर्न्स हैं। पिछले 10 साल में 12% के आसपास के रिटर्न्स हैं। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि रिटर्न्स कम है, तो देखिए यहां रिस्क भी कम है। रिस्क कैसे कम है? पैसा तो इक्विटी में निवेश है, स्टॉक मार्केट में निवेश है। रिस्क क्यों मैं कम कह रहा हूं? कारण है कि आपका पैसा टॉप 50 कंपनियों में निवेश हो रहा है। ठीक है, होल्डिंग्स देखिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, कितनी बढ़िया स्टॉक्स हैं। सारे के सारे टॉप मोस्ट स्टॉक्स में ही आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। सेक्टर्स फाइनेंस है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, बढ़िया बढ़िया सेक्टर्स में पैसा निवेश है। इंसेप्शन रिटर्न्स 13% से ज्यादा हैं 1 जनवरी 2013 से, अगर आप अभी तक के रिटर्न्स देखें तो रिटर्न्स बढ़िया हैं फंड के। फंड की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत शानदार है अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं। अगला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। नाम से ही क्लियर है, वैसे इक्विटी में भी निवेश होगा और डेट में भी निवेश होगा। डेट का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका पैसा निवेश होगा। ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड्स होते हैं दोस्तों जो हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी निवेश करते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, कोई तामझाम ही नहीं है। सीधा शेयर मार्केट में भी पैसा जाएगा, कुछ पैसा हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी जाएगा। ठीक है, इसको हम हाइब्रिड फंड बोलते हैं। अब ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, ज्यादा पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में निवेश करेगा और एक छोटा पोर्शन हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करेगा। ठीक है, जितना पैसे का हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहेगा वो पूरा सेफ रहेगा। जो पैसा स्टॉक मार्केट में रहेगा वो रिटर्न्स भी जनरेट करेगा और उस पैसे पर रिस्क भी रहेगा। ठीक है, अब यहां कितना निवेश है? यहां इक्विटी में 71% निवेश है और डेट में 23% निवेश है। यानी कि जो 23% पैसा है ये तो पूरा आपका सेफ है, और जो 71% पैसा है ये आपका स्टॉक मार्केट में है। यही पैसा आपका रिटर्न्स जनरेट करेगा और यही पैसा आपका रिस्क में भी रहेगा। अब रिटर्न्स कितने जनरेट किए हैं देखिए, पिछले 1 साल में 18%, 2 साल में 20%, 3 साल में 21%, 5 साल में 16% और पिछले 10 साल में भी 16% के रिटर्न्स। अगर ऐसे फंड से आपको पिछले 10 साल में 16% के रिटर्न्स मिले हैं तो मैं तो कहूँगा बहुत ही शानदार फंड है। क्या है कि आपका लगभग 23-24% पैसा तो आपका सेफ ही है, बाकी पैसा भी आपका लगभग, अगर इतना रिटर्न बनाकर दे रहा है 16% का, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। होल्डिंग्स देखिए, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स हैं। पैसा आपका बढ़िया जगह यहाँ निवेश किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप इंसेप्शन रिटर्न्स देखेंगे 1 जनवरी 2013 से अभी तक के, तो 17.9 है, लगभग 18% के रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड बना रहा है। 18% के रिटर्न्स तो आपको मिड कैप, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां इक्विटी एंड डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है, यही आपको इतने शानदार रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो फंड ये भी बहुत शानदार है।
दोस्तों ये 3 म्यूचुअल फंड्स थे। इसके साथ साथ ही अभी जाइएगा नहीं, एक कमेंट भी मैंने आप लोगों के लिए रखा है। हर वीडियो के एंड में एक कमेंट मैं जरूर रखता हूं, तो आज का कमेंट कौन सा है उस पर डिस्कस करके ही आप वीडियो को खत्म कीजिएगा, ठीक है। ये 3 फंड्स मैंने आपके लिए रखे थे जिनमें आप फंड को थोड़ा समझ गए होंगे कि हाँ अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो इन फंड्स पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, एक हमारा 150 इंडेक्स फंड है और एक हमारा इक्विटी एंड डेट फंड है। तो यहाँ एक पोर्शन डेट में निवेश है, उस पर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, मार्केट आपकी ऊपर नीचे चाहे कितनी भी होती रहे। तो 3 फंड्स ऐसे हैं जिनमें आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कमेंट पर। कमेंट को भी रखना जरूरी है क्योंकि कमेंट काफी आते हैं, लोग काफी सवाल पूछते हैं। आपके मन में भी डाउट हो किसी चीज को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं, मेरे साथ उस कमेंट को आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा जल्दी चाहते हैं तो देखिए आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब इंस्टाग्राम पर मैं बहुत जल्दी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जहां जो आपके कमेंट्स रहेंगे उन कमेंट्स पर मैं वही एक वीडियो बनाकर उनके रिप्लाई किया करूंगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। कमेंट पर बात करते हैं। कमेंट एक वीडियोस करके चैनल से कमेंट है, इनका कहना है कि सर ये लखनऊ से हैं, वीडियो को रेगुलर देखते हैं सर, धन्यवाद आपका। ईटीएफ के बारे में कुछ ये जानकारी चाहते हैं कि ईटीएफ म्यूचुअल फंड से अच्छा है क्या, इस पर रिप्लाई कीजिए। ये कमेंट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में ना लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं कि ईटीएफ में निवेश करूं या म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, रिटर्न्स कहां ज्यादा बनेंगे। देखिए सर, ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड पर वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूं, आपने हो सकता है शायद देखी भी हो। थोड़ा सा अगर मैं बेसिक पर बात करूं, देखिए ईटीएफ में क्या होगा, ईटीएफ भी बहुत तरह के होते हैं। आप अगर कंपेयर करने के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को भी रख सकते हैं और साथ ही निफ्टी 50 ईटीएफ को भी रख सकते हैं। दोनों में ही आपका पैसा टॉप 50 कंपनियों में निवेश होगा, दोनों ही पैसिव म्यूचुअल फंड्स आप दोनों को कह सकते हैं। डिफरेंस ये रहेगा, ईटीएफ में जो एनएवी है वो लाइव रहेगी, आप मार्केट को अपने हिसाब से देख सकते हैं, कब एनएवी डाउन है आप निवेश कर सकते हैं, कब मार्केट बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट टाइम में ही आप उसको खरीद बेच सकते हैं। आपने देखा कि इस समय मार्केट बढ़ी हुई है, आप उसको बेचकर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होगा, पूरे दिन की कैलकुलेशन होगी, एनएवी आपको डे एंड की मिलेगी। जब मार्केट क्लोज हो जाएगी उसके बाद एनएवी की कैलकुलेशन होगी, शायद 8 बजे के आसपास आपको एनएवी अपडेट होगी। जब आप उसको खरीदते हैं म्यूचुअल फंड को या बेचते हैं तो आपको एनएवी क्लियर नहीं होती है। एनएवी आपको बाद में ही पता चलती है कि हाँ इस एनएवी पर मैंने खरीदा, इस एनएवी पर मैंने बेचा। अगर आप लाइव एनएवी चाहते हैं तो आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वहां समय देना होगा, आपको थोड़ा सा मार्केट पर नजर रखनी होगी और आप उसी हिसाब से उसको खरीद या बेच सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप ईटीएफ से ज्यादा रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, तब आप ईटीएफ से रिटर्न्स म्यूचुअल फंड के मुकाबले थोड़े से बेटर बना सकते हैं। लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, वहां कुछ चार्जेस भी लगते हैं, क्योंकि वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मार्केट टाइम में आप उसको खरीदते बेचते हैं, वहां आपको ब्रोकरेज भी देनी होती है। कई बार ईटीएफ में लिक्विडिटी की समस्या आ सकती है अगर आपने सही ईटीएफ चूज नहीं किया है। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड कंपनी की जिम्मेदारी है, लिक्विडिटी को लेकर वहां कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ये कुछ बेसिक से दोनों में डिफरेंस है। अब आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।